महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की सरकार में कुछ भ्रष्ट मंत्रियों को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की और ये मंत्री थे शशिकांत सुतुर, महादेव शिवांकर और बबन गोलाप। अन्ना हजारे ने उन पर इनकम से ज्यादा संपत्ति रखने का आरोप लगाया था। सरकार ने उन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन हार कर दो मंत्री सुतुर और शिवांकर को हटाना ही पड़ा। गोलाप ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी कर दिया, लेकिन अन्ना हजारे इस बारे में कोई सबूत पेश नहीं कर पाए और उन्हें 3 महीने की जेल हुई। हालांकि उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने उन्हें 1 दिन की हिरासत के बाद छोड़ दिया। एक जांच आयोग ने शशिकांत सुतुर और महादेव शिवांकर को निर्दोष बताया, लेकिन अन्ना हजारे ने कई शिवसेना और भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। 2003 में अन्ना ने कांग्रेस और एनसीपी सरकार के कथित तौर पर 4 भ्रष्ट मंत्रियों सुरेश दादा जैन, नवाब मलिक, विजय कुमार गावित और पदम सिंह पाटिल के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और भूख हड़ताल पर बैठ गए। अन्ना हजारे का विरोध काम आया और सरकार को झुकना पड़ा। तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने इसके बाद एक जांच आयोग का गठन किया और नवाब मलिक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आयोग ने जब सुरेश जैन के खिलाफ आरोप तय किए तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। 1997 में अन्ना हजारे ने सूचना के अधिकार कानून के समर्थन में मुहिम छेड़ी। आखिरकार 2003 में महाराष्ट्र सरकार को इस कानून के लिए एक मजबूत और कड़े फैसले को पास करना पड़ा। बाद में इसी आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया और 2005 में संसद ने सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन कानून पारित कर दिया। अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल की मांग करते हुए 2011-12 में आंदोलन छेड़ा था। तब कई नए चेहरे और कई युवा चेहरे अन्ना हजारे के साथ नजर आए थे। तो एक एक करके हम उन सभी चेहरों की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल। आंदोलन के समय केजरीवाल अन्ना का सबसे बड़ा सहारा थे। अप्रैल 2011 में अन्ना की भूख हड़ताल से लेकर 2012 में जेल जाने तक केजरीवाल साथ रहे, लेकिन बाद में अपना अलग आंदोलन शुरू कर लिया। भूख हड़ताल भी की। अन्ना की मर्जी के खिलाफ नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी भी बनाई। किरण बेदी। केजरीवाल के साथ छोड़ने के बाद भी किरण बेदी अन्ना हजारे के साथ बनी रहीं। अन्ना ने अपने गृह नगर रोलेगढ़ सिद्धि में अनशन किया तो वहां भी नजर आईं। 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो किरण बेदी ने संकेत दिया कि यदि आम आदमी पार्टी चाहे तो वे भाजपा से गठबंधन के लिए मध्यस्थता कर सकती हैं। लेकिन उस टाइम पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बना ली थी। लेकिन किरण बेदी का लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के प्रति उनका झुकाव साफ नजर आया था। बीके सिंह। पूर्व सेना प्रमुख की कहानी भी किरण बेदी जैसी ही है। एक केजरीवाल के अलग होने के बाद भी अन्ना के साथ बने रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा का दामन थाम लिया और गाजियाबाद से चुनाव लड़े, सांसद बने और कुछ समय मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री भी बनाए गए। कुमार विश्वास। अन्ना के मंच पर खूब नजर आते थे, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी का साथ दिया और चुनाव प्रचार भी किया। लोकसभा चुनाव में अमेठी से कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन हार गए। और आज एक हिंदी के बड़े कवि हैं मनीष सिसोदिया। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में अन्ना के साथ रहे, लोकपाल बिल का ड्राफ्ट बनाने में अहम भूमिका निभाई। बिल पर चर्चा के लिए अन्ना के साथ यूपीए के मंत्रियों से भी मिले, लेकिन बाद में केजरीवाल के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी बनाई और 49 दिन की सरकार में मंत्री भी रहे और आज भी दिल्ली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। योगेंद्र यादव बताते हैं कि जन लोकपाल आंदोलन के पीछे सबसे बड़ा दिमाग इन्हीं का था। बाद में केजरीवाल ने पार्टी बनाई तो अन्ना का साथ छोड़ दिया और पार्टी का संविधान भी योगेंद्र यादव ने ही बनाया था। पार्टी इनके दम पर हरियाणा में पैर जमाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। संतोष हेगड़े। अगस्त 2011 में कर्नाटक के लोकायुक्त के रूम में रिटायर होने के बाद अन्ना के आंदोलन से जुड़े और लोकपाल बिल ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य बने, लेकिन अगस्त 2012 में यह कहते हुए साथ छोड़ दिया कि आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया है। प्रशांत भूषण। प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण भी शुरू में अन्ना के साथ रहे, लेकिन बाद में केजरीवाल की पार्टी में शामिल हो गए। आज भी आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरा है और पार्टी से जुड़े कानूनी मामले देखते हैं। साजिया इल्मी। पेशे से टेलीविजन जर्नलिस्ट और साजिया शुरू में अन्ना के साथ रहीं। आंदोलन की पूरी मीडिया रणनीति इन्होंने ही तय की थी।
बाद में केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी में चली गईं और गाजियाबाद से बीके सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। बाद में पार्टी छोड़ दी, अब भाजपा के लिए वोट मांगेंगी। अन्ना हजारे आज देश में एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने गांधी जी के कथनों पे चलकर सभी को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले लीडर के लिए आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।